साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन का आज 11वां रोज है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि पुलिस गोली और डाकू रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के तर्जमान के मुताबिक काबिल सखियानी के इलाके का मुहासरा करके डाकुओं की सप्लाई लाइन काट दी गई है। अब तक 3 डाकू हलाक, 18 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि भारी असलहा बरामद कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि सखियानी गैंग की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। डीपीओ मेहर नासिर सयाल के मुताबिक पुलिस की जानिब से डाकुओं के खुफिया ठिकानों पर भरपूर कार्रवाई जारी है। इन्होंने बताया कि दोलानी गैंग के ठिकाने मिसमार करके मजीद 3 पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। कच्चे के तमाम रास्ते और गुजरगाहें सील कर दी गई हैं। दरिया में भी कश्तियों पर गश्त जारी है। नए नोटों के बगैर मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद पर नए नोट जारी न किए, लेकिन मुल्तान के स्टेट बैंक के बाहर ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर गोहर रहमान से। आज बिल्कुल कहा जाता है कि ईद की खुशियां नए नोटों के बगैर अधूरी दिखाई देती हैं, तो इस दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद उल फितर के मौके के ऊपर नए नोट जो हैं वो नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद मुल्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है नए नोट के हसूल के लिए। स्टेट बैंक की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि नए नोट जारी नहीं किए गए, लेकिन जो माफिया है वो भी इसके साथ ही एक्टिव हो गया और ब्लैक में नए नोट हैं वो मुल्तान के स्टेट बैंक के बाहर में बड़ी तादाद में जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए जो 500 रुपये वाले नोट की जो कॉपी है उसके ऊपर 1000 रुपये रखकर जो है वो जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ 1000 रुपये के नोट वाली जो कॉपी है वो 2000 रुपये इजाफी वसूल करके यहाँ पर जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 5000 रुपये वाले नोट की कॉपी की बात की जाए तो वो 5000 रुपये इजाफी वसूल करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है जिन लोगों की जानिब से ब्लैक किए गए हैं नए नोट वो यहाँ पर फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शहरियों की कोशिश यही है कि वो नए नोट के लिए अंदर दाखिल हो जाएं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो ये रोड है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो शहरी हैं उनका रश दिखाई देता है, क्योंकि शहरियों की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि नए नोट हासिल किए जाएं, किसी भी कीमत पर हासिल किए जाएं और जो बच्चों को जो ईदी देनी है वो दी जा सके। लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बार नए नोट तो जारी नहीं किए गए, तो दूसरी जानिब शहर के अंदर मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर जो नए नोट की जो फ़रोख्त है उसमें भी इजाफ़ा हो गया और इजाफी पैसे देकर जो है शहरी जो है वो नए नोट हासिल कर रहे हैं। जी। आईजी पंजाब कैप्टन डॉक्टर उस्मान अनवर के पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए इनकलाबी इक़दामात। डीपीओ हसाम बिन इकबाल ने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच लोधरा और ट्रैफिक दफ्तर का विजिट किया। मुख्तलिफ शोबाजात में काम की रफ्तार और साइलिन के लिए सहूलतों का जायजा लिया। डीपीओ हसाम बिन इकबाल ने ट्रैफिक स्टाफ को आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक लाइसेंस अजरा और हसूल के लिए फ़ाइल सिस्टम को ख़त्म करने के मुतालिक हिदायत दी। इनका कहना था कि शहरी अब किसी भी ट्रैफिक दफ्तर या खिदमत मरकज़ से सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए किसी सिफारिश की कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िलाई हस्पताल लोधरा में 1 महीने से सीटी स्कैन मशीन ख़राब। हस्पताल इंतज़ामिया ने मरीज़ों को बहावलपुर और मुल्तान रेफ़र करना शुरू कर दिया, जिससे मरीज़ मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के ये दावे अपनी जगह के अज़ला में कायम हेड क्वार्टर सतह के हस्पतालों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़रूरी मशीनरी फराम कर दी गई है। जितनी भी मुस्तनद डॉक्टरों की असामियाँ खाली थी उन्हें पुर करके मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उसके बरअक्स ज़िला लोधरा के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल में तमाम के तमाम हुकूमती दावे झूठे नज़र आते हैं, और वो इसलिए कि यहाँ गुज़िश्ता 1 माह से सीटी स्कैन मशीन ह्यूमन एरर या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ख़राब हुई। उसके बाद उसकी मुरम्मत ताहाल नहीं हो सकी और जिसकी वजह से मरीज़ों को बामर मजबूरी बहावलपुर या मुल्तान निश्तर अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए भेजा जा रहा है। इससे मरीज़ों की तकलीफ़ में तो इजाफ़ा होता ही है, उनके इलाज पर आने वाला ख़र्च दुगना से तिगना हो रहा है। बहावलपुर में प्राइवेट अगर सीटी स्कैन कराया जाए तो उसकी फ़ीस मार्केट रेट के
के मुताबिक 6,000 रुपये रखी गई है, जबकि ज़िले अस्पताल में सरकारी सतह पर 2500 रुपये में आम मरीज़ के लिए और एमरजेंसी में मरीज़ों की CT स्कैन बिल्कुल फ्री थी, जो अब नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर बात करें हम अद्वियात की, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में जो दाखिल मरीज़ हैं या जो सर्जरी के लिए मरीज़ लाए जा रहे हैं, उनकी अद्वियात को भी बिल्कुल बैन कर दिया गया और मरीज़ों पर लाजिम करार दे दिया गया है कि वो अद्वियात को, सर्जरी के आलात को, तमाम पोस्ट और प्री ऑपरेशन मेडिसिन जो हैं वो बाज़ार से परचेज़ करेंगे, उन्हें नहीं मिलेगी। और अगर किसी को दी जा रही है तो उसे सेहत कार्ड पर ही अलाउ है, उसके अलावा आम मरीज़ जो सेहत कार्ड की अहलियत नहीं रखता उसके लिए भी बैन है। तो इन हालात में हुकूमती दावे कहाँ हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अस्पतालों में इन शिकायत को रफ़ा करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इसका जवाब देने के लिए ना तो MS ज़िली अस्पताल लोधरा डॉक्टर औरंगज़ेब के पास कोई जवाब है, ना ही डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशरदा काज़मी के पास कोई जवाब है। अगर उनके पास अगर इस वक्त जो अहम तरजीहात में कोई काम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आटा रहा है, जो गुज़िश्ता 25 रोज़ में पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला लोधरा के अफसरान के लिए भी दर्द सर बना हुआ था, जिसका सिलसिला कल ख़त्म हुआ है। अब आगे अस्पताल की बेहतरी के लिए क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। सर-ए-दस्त ईद आने में सिर्फ 2 से 3 रोज़ बाकी रह गए हैं, जबकि अस्पताल में मरीज़ जो है इस वक्त खार हो रहे हैं। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान ने खिदमत मरकज़ मुल्तान का विजिट किया। उन्होंने शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीक़ाकार बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने लाइसेंस जारी करने के पुराने तरीक़ाकार से रोकते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक शहरियों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड की फराहमी पर लाइसेंस जारी किया जाए। निगरान हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा की जानिब से चीनी और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला लोधरा में अब तक 13,459 गंदम के बैग सरकारी तहवील में लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ज़राए के मुताबिक इंतज़ामी अफसरान ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासिर को 73,000 रुपए का जुर्माना आयद करने के साथ साथ 17 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ताजिर नाजायज़ मुनाफाखोरी से गुरेज करें और अवाम को रिलीफ की फराहमी में ज़िलाई इंतज़ामिया का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला भर में गंदम और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाने वाले अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुल्तान ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल फित्र के सिलसिले में इंतज़ामात का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ। वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत ज़िलाई महकमों को खसूसी इक़दामात का टास्क दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्कों में झूलों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि ओपन मुकामात पर आर्जी खतरनाक झूलों के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज होगी। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिना सैलाब से बचाव के इक़दामात शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि कश्तियाँ, इमदादी सामान और खेमों की इंस्पेक्शन करके गोदाम चेक किए जाएं। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।